Hey guys, welcome back to our channel. आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लास्ट क्लास में हमने डायलिसिस के बारे में पढ़ा था। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, पौधों में पदार्थों का परिवहन के बारे में। चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जल और खनिजों का परिवहन। तो हमारे जो जल और खनिज होते हैं यानी वाटर और मिनरल्स होते हैं, ये प्लांट में किस तरीके से मूव करते हैं या प्लांट में इनका ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स। पौधे जड़ों द्वारा जल और खनिज अवशोषित करते हैं। अब देखिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो ना मिट्टी में होती हैं, सॉइल में होती है ना, तो वहां से क्या एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं वाटर और मिनरल्स को, वहां से वाटर और मिनरल्स को सोख लेती हैं। ठीक है। रूट्स ऑफ द प्लांट्स हैज रूट हेयर्स विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पौधे की जड़ों में मूल रोम होते हैं जो पानी और खनिजों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था विलाई के बारे में, तो कुछ इसी तरीके से विलाई जो होते हैं वो हमारे दीर्घरोम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और वो भी क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स भी हमारा क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। चलिए देखिए, मान लीजिए ये हमारी रूट है, ठीक है, कुछ इस तरीके की। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या होंगे, रूट हेयर्स होंगे। ठीक है। अब ये देखिए आप, इतना सा मानिए ये रूट का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये जो रूट हेयर होंगे वो क्या काम करेंगे, जैसे सेम तरीके से विलाई काम कर रही थी। विलाई कैसे थी, इस तरीके से। तो ये जो है ये सारी जगह से एब्सॉर्प्शन हो रहा है। सेम इस तरीके से भी हमारे ये जो रूट हेयर्स हैं, पहले इतना एरिया था एब्सॉर्प्शन के लिए, कितना एरिया था, इतना सा एरिया। लेकिन अब जब रूट हेयर्स आ गए तो देखिए ये इधर 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 इधर, तो आप देखिए 3 रूट हेयर्स की अगर हम बात करें तो वो कितना एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम सारे रूट हेयर्स मिला के देखेंगे तो वो बड़ा सा सरफेस एरिया बना देंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसलिए जो है हम ये कह रहे हैं, जो हमारे रूट हेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। ठीक है। और हमारी जो विलाई है वो भी सेम काम करती है। विलाई जो होती है हमारी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं दीर्घरोम, और यहाँ हमारे रूट हेयर्स हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलेंगे मूल रोम। तो हिंदी वालों को याद रखने में इजी होगा, दीर्घरोम और मूल रोम दोनों का काम क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाना एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो आई एम श्योर अब आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। रूट्स ऑफ द प्लांट हैज रूट हेयर्स विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पौधों की जड़ों में मूलरोम होते हैं जो पानी और खनिजों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए हमारा डायग्राम दे रखा है ये, तो ये रहा हमारा, देखिए ये रूट हेयर टाइप दिखा रखा है जिधर से वाटर एब्जॉर्प्शन होगा और ये ऊपर ट्रांसफर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। जड़ के रोम जो होते हैं, मूल रोम जो होते हैं, मिट्टी में मौजूद पानी के संपर्क में होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो सॉइल है और उसमें जो वाटर है उसके कॉन्टेक्ट में होंगे तभी उसे अब्जॉर्ब कर पाएंगे। Special vascular tissue is present for the transportation of water and minerals in the plant body। जो plant body होती है, पौधे का शरीर होता है, उसमें जो है पानी और खनिजों के परिवहन के लिए विशेष संवहनी ऊतक मौजूद होते हैं, vascular tissues present होते हैं।
ठीक है, ये देखिए थोड़ा वास्कुलर टिश्यूज का काम दिखा रखा है, पर इससे पहले आप देख लीजिए नेक्स्ट, उसके बाद हम डायग्राम देखेंगे। दिस वेस्कुलर टिश्यू इज नोन एज जाइलम। इस संवहनी उत्तक को जाइलम कहते हैं। मतलब वो टिश्यू जो प्लांट में मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? जाइलम। हिंदी में भी इसे जाइलम ही बोलते हैं। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। मतलब भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहनी उत्तक के माध्यम से होता है। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। जाइलम और फ्लोएम पौधे में पदार्थों का परिवहन करते हैं। मतलब हमारे जो प्लांट हैं उनमें दो तरीके के संवहनी उत्तक यानी वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला है हमारा जाइलम। जाइलम क्या कर रहा है? वाटर और मिनरल्स इनका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम क्या कर रहा है? फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो अब चलिए डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि इधर ये हमारी सॉइल है, ये रूट्स हैं, फिर यहाँ से देख रहे होंगे आप ये ब्लू कलर का एरो दिखा रखा है ऊपर की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है ये हमारी वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट दिखा रखी है कि सॉइल से जो है वाटर और मिनरल्स लिए जाएंगे और फिर उन्हें ऊपर की तरफ पहुंचाया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं दूसरी मूवमेंट हमें नीचे की तरफ दिखा रखी है। अब वो किस चीज की मूवमेंट है? वो है हमारी फूड की मूवमेंट। जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है? लीव्स में होता है ना। तो फिर लीव्स में जो खाना बना उसको सारे बॉडी पार्ट्स मतलब प्लांट की सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी तो सबको चाहिए। तो इसलिए ये नीचे की तरफ दिखा रखा है कि ये बाकी डायरेक्शन में फ्लोएम के थ्रू जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए एक्टिविटी पढ़ के समझते हैं। We would require a glass tumbler, water, red ink and a tender herb balsam and a blade for this activity। इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? ग्लास टम्बलर चाहिए, आप एक बीकर भी ले सकते हैं। ठीक है, वाटर चाहिए और रेड इंक चाहिए और एक हर्ब चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया बैलासम का। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर। मतलब 1/3 पानी से उस टम्बलर को भर देना है और फिर उसमें क्या करना है? ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर। फिर उस वाटर में हमें रेड इंक डालनी है। फिर क्या करना है? कट द बेस ऑफ द स्टेम of the herb and place it in the glass as shown। फिगर दिया है आपकी बुक में, उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको मतलब स्टेम कट करके उस ग्लास वाटर में डालना है। ठीक है, फिर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे? देखिए, डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड? इफ यस, हाउ वुड यू think the color reached there? You can cut the stem across and look for the red color inside the stem। तो आप जब सुबह मतलब नेक्स्ट डे जब देखेंगे तो आप पाएंगे जो स्टेम है ना उसको कट करके देखेंगे तो वहां पे आपको रेड कलर की अपीयरेंस दिखाई देगी। अब वो रेड कलर वहां पहुंचा कैसे? ठीक है, तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। मतलब हमें यहाँ से ये पता चल सकता है कि जो हमारा वाटर है वो स्टेम में अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करता है। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर जस्ट लाइक रेड इंक मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम अलॉन्ग विद वाटर। मतलब यहाँ पे यही समझाया गया है, जैसे हमने वहां पे रेड इंक डाली थी, वहां रेड इंक ना होके जो हमारे वाटर में मिनरल्स डिजॉल्व्ड होते हैं, मिले हुए होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट भी सेम इसी तरीके से होता है, स्टेम में ऊपर की तरफ मूव करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स जाइलम इनसाइड द स्टेम। तो हमने पढ़ा ही था कि जो हमारा जाइलम है वो क्या काम कर रहा है? जाइलम कर रहा है हमारा वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट का काम। तो ये नैरो ट्यूब्स के रूप में है हमारा जाइलम, जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्टेम के अंदर। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा डायग्राम। तो आपको कुछ इस तरीके से
डायग्राम के लिए कलर्ड वाटर में ये हर्ब प्लेस करनी है और फिर आप यहाँ नीचे से थोड़ी स्टेम कट करके देखेंगे। मैं आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ कि ये इस तरीके से आपको रेड कलर की अपीयरेंस दिखाई देगी। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज।